सोचो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, जब तुम पेट्रोल भरवाने जाते हो तो क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लगभग हर पेट्रोल पंप पर कीमत एक जैसी ही होती है, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या रिलायंस इंडस्ट्री, कीमत लगभग एक जैसी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर मार्केट में सच में कंपटीशन है तो फिर कोई कंपनी सस्ता बेचकर कस्टमर क्यों नहीं खींचती? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम करता है? और अगर मैं कहूँ कि आज की दुनिया में अमेजॉन, गूगल, रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, उस स्ट्रैटेजी की शुरुआत 150 साल पहले एक आदमी ने की थी। उस आदमी का नाम था जॉन रॉकेफिलर। इतना पावरफुल बिजनेसमैन जिसे इतिहास का सबसे बड़ा अमीर इंसान भी कहा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, उसने ऐसे कौन सा सिस्टम बनाया जिसे आज भी दुनिया के बड़े ब्रांड यूज करते हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो आपकी बिजनेस थिंकिंग ही बदल सकता है। अब कहानी शुरू होती है 1800 के अमेरिका से, जब ऑयल इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। हजारों लोग जमीन खोदकर तेल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉकेफिलर ने एक अलग चीज नोटिस की। उसने सोचा तेल निकालना रिस्की है, आज मिल गया कल नहीं मिला, लेकिन असली पैसा है रिफाइनिंग में, मतलब कच्चे तेल को साफ करके केरोसिन बनाना। क्योंकि चाहे कोई भी तेल निकाले, उसे अपना तेल रिफाइन करना ही पड़ेगा। यही से शुरू हुआ उसका असली खेल। रॉकेफिलर ने सिर्फ रिफाइनरी नहीं बनाई, उसने ऑयल बिजनेस की पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर ली। उसने क्या किया, बैरल बनाने वाली फैक्ट्रीज खरीद ली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल किया, वेयरहाउस बनाया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया। मतलब ऑयल बिजनेस का हर स्टेप उसके कंट्रोल में था। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही स्ट्रैटेजी आज रिलायंस इंडस्ट्री भी यूज करती है। टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, रिटेल, हर जगह वही है। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ एक ही कंपनी के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं, अब जब आपकी कॉस्ट सबसे कम हो जाती है तो आप एक खतरनाक खेल खेल सकते हो, प्राइस वॉर। रॉकेफिलर ने केरोसिन इतना सस्ता बेचना शुरू किया कि कॉम्पिटिटर हर सेल पर लॉस करने लगे। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, अपनी कंपनी रॉकेफिलर को बेच दो या दिवालिया हो जाओ। और इसी तरह कुछ सालों में उसने अमेरिका की 90% ऑयल इंडस्ट्री कंट्रोल कर ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप रॉकेफिलर की जगह होते तो क्या आप भी यही स्ट्रैटेजी यूज करते? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मोनोपोली इलीगल होती है, सरकार कंपनी को तोड़ सकती थी। तो रॉकेफिलर ने एक और चाल चली, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, ट्रस्ट सिस्टम। कागजों पर कई कंपनीज, लेकिन कंट्रोल एक ही सिस्टम के पास। यही सिस्टम आज की होल्डिंग कंपनी का फाउंडेशन बन गया। आज भी अगर आप बड़े बिजनेस ग्रुप देखो तो आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक मेन ग्रुप और उसके नीचे कई अलग अलग कंपनीज। अब आपको एक मॉडर्न एग्जांपल देता हूँ। जब रिलायंस जियो 2016 में लॉन्च हुआ तो क्या हुआ, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट, पूरा देश खुश हो गया। लेकिन कुछ साल के बाद क्या हुआ, कई टेलीकॉम कंपनीज मार्केट से गायब हो गई और इंडस्ट्री कुछ ही कंपनीज तक सिमट गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये वही स्ट्रैटेजी थी जिसे रॉकेफिलर ने 150 साल पहले यूज किया था। अब मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में भी बड़े कंपनीज कंपटीशन खत्म करके मार्केट कंट्रोल करती है? अगर आपका आंसर यस है तो उनका नाम बताओ, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको बिजनेसेस, मनी और बड़े ब्रांड्स की हिडन स्ट्रैटेजी समझना पसंद है तो आपको इस पेज को फॉलो या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा रियल बिजनेस स्ट्रैटेजीज, पावरफुल माइंडसेट लेसन, बिग ब्रांड की हिडन स्टोरीज, जो आपकी बिजनेस थिंकिंग और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव कर देगी। और हो सकता है आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने बिजनेस या करियर में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी कंपनीज कस्टमर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे बिलियंस कमाती है। और ट्रस्ट मी, वो चीज़ें जानने के बाद
आप कभी भी मार्केटिंग को पहले जैसा नहीं देखोगे।